दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं आपका साहित्यकार कवि अमित मेघनाथ। मेरा जो YouTube चैनल है कवि अमित मेघनाथ के नाम से है। हम पहले वीडियो बनाया करते थे, लेकिन लास्ट अगस्त में माता जी की तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने के साथ साथ वो फिर कोमा में चली गई और साल का जो लास्ट दिन था 31 दिसंबर, उसको वही दुनिया से अलविदा कह गई। उनका जो दर्द था, उनकी जो पीड़ा थी, उसको सहते सहते हम सब कुछ भूल गए। वो हर वक्त हमें ऐसे लगता था कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो आप हर व्यक्ति इस सृष्टि पर जो है वो माँ की वजह से ही होता है। तो सृष्टि पर भगवान के बाद माँ ही वो व्यक्ति है जो संसार में लेके आती है। तो उस दर्द से हम उभर ही नहीं पाए, उस पीड़ा को से उभर ही नहीं पाए। आज बहुत दिन बाद मन किया, आज आए हुए हैं यहाँ पलवल में। यहाँ पे बहुत अच्छी झाल है, पानी का वो है, घूमने आए बहुत दिन बाद। तो सोचा कि आपके साथ उस दर्द को, उस पीड़ा को साझा करें और वीडियो बनाने की दोबारा वापसी करें। तो मेरे जितने भी हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, YouTube चैनल से जो हमारे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक ही अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, उसको कमेंट किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो ये जो दर्द है, मैं आपके लिए इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि माँ का जो दर्द है ना, वो बहुत ही आदमी को तोड़ देता है, आदमी को बिल्कुल हिला के रख देता है। तो इसके लिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं माँ के लिए ये जो मेरी 5वीं पुस्तक आई, उसी दर्द के दौरान हम सहते रहे, कुछ लिखते रहे। तो इसमें मैंने जो ये 5वीं पुस्तक है, वाल्मीकि समाज की ऐतिहासिक गाथाएं और संस्कृति, इस पुस्तक को मैंने समर्पित किया है अपनी माँ को, जो मेरी माँ छोड़ कर चली गई थी। तो इनको मैंने समर्पित किया है पहले माँ केला देवी, जिससे मैंने जन्म लिया, मेरी बड़ी माँ संता देवी जो मेरी बड़ी मम्मी थी, और मेरी जो सास है कमला देवी। इन तीनों माँओं को मैंने इस पुस्तक को समर्पित किया और मैंने उनके लिए लिखा क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई कलम नहीं है जो माँ के ऊपर लिख सके। आज ये तीनों ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तीनों से ही मेरा बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है, जिनको मैं कभी भुला नहीं सकता। तो इसी पे मैंने लिखा था कि माँ है रब, माँ है रब। माँ कहते ही फिर से मैं बच्चे में सिमट जाता हूँ, माँ कहते ही फिर से मैं बच्चे में सिमट जाता हूँ, इस कद्र पूरी कायनात से लिपट जाता हूँ। जब मैं माँ की गोद में होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अब पूरी कायनात यानी पूरी दुनिया की गोद में समा गया। तो माँ कहते ही फिर से मैं बच्चे में सिमट जाता हूँ, इस कद्र में पूरी कायनात से लिपट जाता हूँ। फिर से खो जाऊँ मैं, फिर से खो जाऊँ मैं माँ तुम्हारे आंचल में, फिर से खो जाऊँ मैं माँ तुम्हारे आंचल में, सिर पर रखते ही हाथ तुम्हारा और मैं महक जाता हूँ। जब माँ का सिर पर हाथ आता है ना, कभी भी उस चीज़ को महसूस करना, तो बच्चा ऐसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छे नसीब वाला हूँ कि माँ का हाथ मेरे सर पर है। देखा नहीं मैंने ईश्वर को कभी तुम्हारे सिवा, देखा नहीं मैंने ईश्वर को कभी तुम्हारे सिवा, झुकते ही तुम्हारे कदमों में ईश्वर को पाता हूँ, झुकते ही तुम्हारे कदमों में ईश्वर को पाता हूँ। तू ही खुदा, तू ही ईश्वर, तू ही दयावान है, तू ही खुदा, तू ही ईश्वर, तू ही दयावान है। तुम हो जहाँ, तुम्हें पाकर आसमान हो जाता हूँ, माँ कहते ही फिर मैं बच्चे में सिमट जाता हूँ। ओझल हो जाती हो तुम अगर मेरी नज़रों से,
ओझल हो जाती हो तुम अगर मेरी नज़रों से, सांस थम जाती है और मैं घबरा जाता हूँ। सांस थम जाती है और मैं घबरा जाता हूँ। मेघनाथ, माँ की शिक्षा हर लम्हा याद आती है। मेघनाथ, माँ की शिक्षा हर लम्हा याद आती है। नम हो जाती हैं आँखें और अश्कें मैं भीग जाता हूँ। माँ कहते ही फिर से मैं बच्चे में सिमट जाता हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय वाल्मीकि जय।